हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 संततता तथा अवकलनीयता। एग्जाम में 2 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आता है, तो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। 2 ही सूत्र आपको इसमें तैयार करने हैं। 2 सूत्र तैयार करते ही आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। सबसे पहला टॉपिक है संतत फलन। तो संतत फलन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यदि संतत फलन के बारे में पता है तो आप आसानी से संतत फलन के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें डेफिनेशन की आवश्यकता है क्वेश्चन करने के लिए, तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ही देखेंगे। तो संतत फलन क्या होता है? फलनी f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि बिंदु x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा कोमा बाईं सीमा तथा फलन का मान तीनों समान हो, अर्थात f ऑफ a बराबर f ऑफ a प्लस 0 बराबर f ऑफ a माइनस 0। कोई भी फलन है f(x) आपको दिया गया मिलेगा क्वेश्चन में, एक बिंदु आपको दिया गया मिलेगा, कहेगा जांच कीजिए इस बिंदु पर यह फलन संतत है या नहीं। तो कोई भी फलन किसी बिंदु पर संतत तभी होगा जब वो तीनों चीजें आप बराबर करेंगे। इसको बोलते हैं बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, इसको बोलते हैं बिंदु x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, इसको बोलते हैं बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा। तीनों आप निकालोगे, तीनों के मान परिमित मान आ गए, तीनों के बराबर आ गए, तो आप उस फलन को उस बिंदु पर क्या कहेंगे? संतत कहेंगे। नोट फर्स्ट पॉइंट, बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, बिंदु x बराबर a पर फलन की जो बाईं सीमा है उसको रिप्रेजेंट f a माइनस 0 से करते हैं। डेफिनेशन होती है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसी प्रकार बिंदु x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा को हम f ऑफ a प्लस 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये इसकी डेफिनेशन होती है। कहने का मतलब है आपको संतत फलन ध्यान में रखने के लिए इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का सूत्र याद रखना पड़ेगा। यदि दाईं सीमा और बाईं सीमा का सूत्र याद है और फलन का मान डायरेक्ट निकलता है तो तीनों चीजें आप निकालेंगे, निकालने के बाद आप डिसीजन लेंगे। यदि तीनों मान बराबर हैं तो ये फलन बिंदु x बराबर a पर संतत होगा, अन्यथा ये फलन बिंदु x बराबर a पर संतत नहीं होगा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलन क्या होता है? फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होता है। फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होता है यदि बिंदु x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज तथा कोई भी फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर आपका अवकलनीय होता है यदि बिंदु x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज तथा बिंदु x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज परिमित तथा समान हो। यानी इनके जो मान आए वो परिमित मान भी आना चाहिए और ये दोनों मान क्या आने चाहिए? समान आने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो फलन बिंदु x बराबर a पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। अर्थात f' a प्लस 0 का मान
एफ डेस ए माइनस जीरो के मान के बराबर होना चाहिए। एफ डेस ए प्लस जीरो एफ डेस ए माइनस जीरो के बराबर होगा और दोनों परिमित होंगे तो ये फलन बिंदु अक्ष बराबर ए पर अवकलनीय कहलाएगा। नोट फर्स्ट पॉइंट, बिंदु अक्ष बराबर ए पर फलन का दायां अवकलज, बिंदु अक्ष बराबर ए पर फलन का दायां अवकलज, दाएं अवकलज को रिप्रेजेंट करते हैं एफ डे से ए प्लस जीरो से। डेफिनेशन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड, बिंदु अक्ष बराबर ए पर फलन का बायां अवकलज, बाएं अवकलज को एफ डेस ए माइनस जीरो से लिखेंगे। डेफिनेशन है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस ए एफ ए बटा माइनस एच वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपके दाएं अवकलज की डेफिनेशन हुई, ये आपके बाएं अवकलज की डेफिनेशन हुई। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद रहेंगी तो ही आप दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात कर पाएंगे। तो आप किसी भी फलन जो क्वेश्चन में दिया है और कोई बिंदु देगा अक्ष बराबर है, इस बिंदु पर इस फलन की अवकलनीयता की जांच करने के लिए कहे तो आपको उसका दायां अवकलज निकालना पड़ेगा, बायां अवकलज निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा दायां बायां अवकलज परिमित भी होना चाहिए और दोनों समान भी होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। तो बस ये दो ही बातें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं। इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके देखते हैं। देखिएगा, आपका क्वेश्चन है फलन एफ एक्स बराबर अक्ष माइनस मोड एक्स बटा अक्ष, अक्ष इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन अक्ष इक्वल टू जीरो की बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर सान्निध्य की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसकी सान्निध्य की जांच करनी है। तो यहाँ पर मोडक्स आ रहा है तो आप चाहें तो इस मोडक्स की डेफिनेशन लगाकर इसको डेफिनेशन से खोल करें और बाद में इसमें अप्लाई करके आप इसको सरल करके कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा मोडक्स को ही काम में लेते हुए कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। पहले सीधा सीधा कर लेते हैं। दिया गया फलन एफ एक्स का मान हो गया अक्ष माइनस मोडक्स बटा अक्ष, अक्ष इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन अक्ष इक्वल टू जीरो। अब सान्निध्य के लिए हमें फलन का मान भी निकालना है, दाईं सीमा भी निकालनी है और बाईं सीमा भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं, चूंकि बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर मैं निकाल लेता हूं फलन का मान। फलन का मान एफ ऑफ जीरो बराबर, तो बताइए जीरो पर फलन का मान कितना हुआ, एक। यहां पर जीरो पर मान कितना हो गया, एक। इसके बाद में निकाल रहा हूं बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा को रिप्रेजेंट करेंगे एफ जीरो प्लस जीरो से, और ये हुआ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच मतलब एफ एच हो गया। एच आपका जीरो से बड़ा होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो का अर्थ होता है जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा दोनों। तो दोनों में ये कंडीशन आपकी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ अक्ष की जगह एच रख दो, एच माइनस मोड एच बट्टा कितना हो जाएगा, एच। तो ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच माइनस एच बट्टा एच। एच माइनस एच कितना होता है, जीरो। तो ये बन गया आपका इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो बटा एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो बटा कोई धनात्मक संख्या मान कितना होता है, जीरो। अब ये लिमिट एच की जगह जीरो रखोगे तो मान कितना हुआ, जीरो। आपने देखा फलन का मान तो इसका कितना आया, एक, और इसकी दाईं सीमा कितनी आई, जीरो। तो दोनों मान इसके बराबर नहीं है। फलन का मान और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर संतत नहीं है। तो अगली लाइन क्या रहेगी, चूंकि एफ ऑफ ए जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, अतः दिया गया फलन बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर संतत नहीं है। तो ये फलन बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर संतत नहीं होगा।
अब यही क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका और देख लेते हैं इसका। आप चाहें तो ऐसे कर दें, आप चाहें तो दूसरा तरीका देखिएगा जरा। सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया है, दिया गया जो फलन है वो लिख दिया है, इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब ये बात आप जानते हैं कि मोड x की डेफिनेशन क्या होती है। मोड x का मान x होता है यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका मान माइनस x होता है यदि x का मान कैसा हो, लेस देन 0। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसका यूज इसमें कर लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से f(x) बराबर, ध्यान रहे ये कंडीशन तो अलग है, तो ये तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो ये कंडीशन तो हमने ऐसी रख दी, x बराबर 0 पर मान इसका कितना है, 1। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो x लेस देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0 है। तो दो कंडीशन ले ली, एक बार तो x ग्रेटर देन 0 ले लिया, एक बार x का मान क्या ले लिया, लेस देन 0 ले लिया। यदि x का मान ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो यहाँ पर मोड x का मान x काम करता है, तो मोड x की जगह मैंने x रखा, तो x माइनस x 0 0 बटा x मान कितना हुआ इसका, 0। यदि x लेस देन 0 लिया तो लेस देन 0 में मोड x का मान माइनस x काम करता है, तो यहाँ पर मैं माइनस का x रखूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस से। तो x प्लस x कितना हुआ, 2x, 2x में x का भाग दिया तो मान कितना हुआ, 2। कुल मिलाकर इस f(x) की वैल्यू इतनी मिल गई है। अब जो भी दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान निकालना हो वो यहां से निकल आएगा। तो आपको पता है फलन का मान तो 1 निकलेगा, यहां से दाईं सीमा निकलेगी वो 0 निकलेगी, यहां से बाईं सीमा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2। आप देखोगे इनमें कोई भी मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो इसके आगे आपको वही काम करना है। देखिए क्या करते हैं आगे। इसके आगे आपको एक तो फलन का मान निकाल दो, चूंकि बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान इसमें काम करेगा f(0). f(0) की वैल्यू देखो कितनी होगी, 1। तथा अब आपकी मर्जी है, चाहे दाईं सीमा निकाल दो चाहे बाईं सीमा निकाल दो। तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा निकालूं तो दाईं सीमा होती है f(0 + 0), लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(0 + h), लिमिट h टेंडिंग टू 0। मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़े मान में f(x) की वैल्यू 0 काम करती है, तो इसका मान कितना हुआ, 0। तो ये आपने देखा ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो अगली लाइन सेम उसी तरीके से लिख देना, चूंकि f(0) का मान बराबर नहीं है f(0 + 0) के, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इतना करते ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन f(x) बराबर e⁻1/x बटा 1 + e⁻1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0। बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। एक फलन आपको दिया है, कहा है बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये बात आप सिद्ध करके बताएं। तो काम वही रहेगा, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान। तो सबसे पहले लिख रहा हूं दिया गया फलन। तो दिया गया जो फलन है वो है f(x) बराबर e⁻1/x 1 + e⁻1/x, और ये x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 पर मान कितना है, x बराबर 0। ये फलन लिखने के बाद में अब आपको वही काम करना है, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान। तो चूंकि बिंदु x बराबर 0 पर सबसे पहले लिख लेता हूं फलन का मान। f(0) की वैल्यू यहां से देखकर बताएंगे तो कितना हुआ, 0। फलन का मान कितना हो गया, 0। फिर निकालेंगे बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। दाईं सीमा का फॉर्मूला हुआ f(0 + 0) बराबर लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, f(0 + h)। ये वाली डेफिनेशन आप यहां पर अप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए अप्लाई। इक्वल्स टू ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0,
अब f0 प्लस h का मतलब fh होता है, तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन लगा दीजिए, e की पावर 1/h बटा 1 प्लस e की पावर 1/h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर 1/h ऊपर है ही, नीचे e की पावर 1/h कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, h की जगह 0 रख दो, 1/1 प्लस e की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका 0 होता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हुआ, तो ये क्या बन गया 1/1 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना बना 1। आपने देखा ये मान 0 आया था, ये मान आपका 1 आया है, दोनों मान आपके इक्वल नहीं है, तो चूंकि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0, अतः है जो दिया गया फलन है वो बिंदु अक्ष बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फलन f(x) बराबर 1 माइनस कोस cx बटा अक्स साइन x, x नॉट इक्वल टू 0, 1/2 x इक्वल टू 0, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। ये फलन इस बिंदु पर संतत है तो आपको c का मान ज्ञात करना है। तो ये तो आप जानते हैं कोई भी फलन किसी बिंदु पर संतत होता है तो उस बिंदु पर उस फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों चीजें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आपको यहाँ पर तीन चीज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, फलन का मान निकाल लो, यहीं से निकलेगी दाईं बाईं सीमा, तो कोई सी भी एक सीमा निकाल लो, दोनों को बराबर करके आप किसकी वैल्यू निकाल लें, c की वैल्यू निकाल लें। देखिए करते हैं। सबसे पहले दिया गया फलन f(x) की वैल्यू है 1 माइनस कोस cx बटा अक्स साइन x, x नॉट इक्वल टू 0, 1/2 है, x इक्वल टू 0। इसको नाम देना चाहे तो नाम दे दें समीकरण नंबर 1। बिंदु अक्ष बराबर 0 पर पहले लिख लेता हूं फलन का मान, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये तो साफ साफ दिख रहा है फलन का मान कितना हुआ 1/2। उसके बाद में बिंदु अक्ष बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा को रिप्रेजेंट f0 प्लस 0 से करेंगे। डेफिनेशन लिमिट h टेंडिंग टू 0, f0 प्लस h रहेगी, तो यहां पर रख दीजिए x के स्थान पर h, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ये बना 1 माइनस कोस ch बट्टा h इंटू साइन h, ये इतना बन गया। अब इसके कई तरीके हैं करने के, या तो आप फॉर्मूले को खोलकर कर लीजिए, तो फॉर्मूले को खोलोगे तो ये थोड़ा सा हार्ड एक्सप्रेशन बन जाएगा, थोड़ा आप इसको गड़बड़ कर दोगे। तो इसके अलावा दूसरे दो तरीके और हैं, एक तो आप डीएल हॉस्पिटल नियम से कर सकते हैं, एक इसके अलावा आप कोसक्स और साइनक्स का प्रसार करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो साइनक्स कोसक्स का प्रसार करने पर ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो मैं साइनक्स कोसक्स का प्रसार करके इसको कर देता हूँ, तो आप भी उसी तरीके से कर लेना। देखिएगा साइन एक्स का जो प्रसार होता है वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही कोसक्स का प्रसार है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये मान इसमें रख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं इसकी, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कोस ch, तो कोसक्स वाले सूत्र में जहां जहां x दिखाई दे वहां ch रख दीजिए, तो ये बना 1 माइनस ch का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ch की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई h, तो ऐसा कैसा साइन h का सूत्र यहां से लिख दीजिए h माइनस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया, एक ही लाइन में ये क्वेश्चन अब निकल कर आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये 1 तो इस 1 से कैंसिल हो गया,
ये माइनस अंदर जाकर क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा। तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2। ये माइनस प्लस से गुणा होकर माइनस बन जाएगा। ये सी की पावर 4 एच की पावर 4 फैक्टोरियल 4, फिर आगे माइनस किस में बन जाएगा, प्लस में। ये तो ऊपर आ जाएगा। नीचे अंदर गुणा करोगे या एच कॉमन ले लो नीचे वाले में से, तो ये बनेगा एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 है माइनस एंड सो ऑन। ऊपर वाला एच स्क्वायर कॉमन लेके नीचे वाले एच स्क्वायर से हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर बाई 2 माइनस सी की पावर 4 एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 फैक्टोरियल 5 है माइनस एंड सो ऑन। ये तो आपस में कैंसिल हो गया। h की जगह 0 रखोगे तो ये सारे पद 0, नीचे 1 हो जाएगा, ये सारे पद आगे वाले 0। तो कुल मिला के मान कितना बच गया, सी स्क्वायर बटा 2। इसका मान बन गया सी स्क्वायर बटा 2। तो ये तरीका भी आपका बेटर तरीका है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब है फलन का मान आपने निकाला था 1/2 और ये दाईं सीमा का मान निकल गया सी स्क्वायर बाई 2। ये आप जानते हैं कि फलन यदि x बराबर 0 पर संतत है तो दोनों चीजें कैसी होंगी, बराबर। तो चूंकि फलन एफ एक्स बिंदु अक्ष बराबर 0 पर संतत है, अतः f0 का मान और f0 प्लस 0 का मान बराबर होगा 1/2 और सी स्क्वायर बाई 2 का मान बराबर। 2 से 2 कैंसिल, सी स्क्वायर का मान 1 तो सी का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1। कहने का मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से करें, जो आपको ज्यादा आसान लगता है उस तरीके से आप कर लें। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में कोई खास बात नहीं होती है, आप कोई भी नियम से कर लें 2 नंबर मिल जाते हैं आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन, फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए m पर प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर 0 पर संतत हो। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये कोई फलन है, m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है। ये फलन पहले से इन्होंने बताया है कि x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है। तो देख लीजिए, निकाल लीजिए इसको। सबसे पहले तो दिया गया फलन, तो एफ एक्स का मान तो है एक्स की पावर m साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ x बराबर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। चूंकि बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी काम करेगी, 0। बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा f 0 प्लस 0 बराबर है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। दाईं सीमा का सूत्र हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h की वैल्यू यहां से रखोगे तो h की पावर m साइन 1/h, h की जगह 0 रख दीजिए, 0 की पावर m गुणा साइन 1/0 होता है इन्फिनिटी। ये बना 0 की पावर m गुणा क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच की परिमित राशि। साइन इन्फिनिटी का मान होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच की परिमित राशि। तो ये बना 0 की पावर m गुणा क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच की परिमित राशि। अब इन्होंने कहा कि ये फलन क्या है, संतत है। संतत है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि f0 का मान 0 है। हम जानते हैं संतत होता है कोई फलन है तो दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मान भी 100% कितना आना चाहिए, 0। अब हमें देखना है कि इसका मान 0 आ जाए, इसके लिए m पर क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो आप अच्छे से जानते हैं 0 की पावर 2 0 होता है, 0 की पावर -2 लिखूं तो 1/0 का स्क्वायर 1/0 बराबर कितना हुआ, अनंत। मैं 0 की पावर 0 लिखूं तो ये होता है अनिर्धारीय रूप।
तो आप अच्छे से जानते हैं ये मान 0 कब होगा, जब m का मान पॉजिटिव लेंगे। यदि m का मान आपने पॉजिटिव लिया तो 0 की पावर पॉजिटिव संख्या मान 0 होता है, 0 की पावर नेगेटिव संख्या मान अनंत होता है, और 0 की पावर 0 ले लूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़कर 0 ले लूं तो 0 की पावर 0 क्या होती है, अनिर्धारीय रूप होता है। यदि मैं 0 ले लूं तब अनिर्धारीय रूप बनेगा, अनिर्धारीय रूप बनते ही अपनी सीमा का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो वो फलन संतत हो ही नहीं सकता। यदि मैं अनंत ले लूं तब भी वो फलन संतत नहीं हो सकता। तो ये मान तो मुझे 0 लेना पड़ेगा, 0 तभी ले सकता हूं जब m का मान क्या लूं मैं, पॉजिटिव लूं। तो इसका मान मैंने 0 ले लिया, गुणा क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच की परिमित राशि। 0 लिया है तो शर्त साथ में क्या लगा दी, m ग्रेटर देन 0। 0 तभी ले सकते हैं जब मान m का कैसा हो, 0 से बड़ा। ये हम जानते हैं कोई भी परिमित राशि को 0 से मल्टीपल करेंगे तो मान कितना हुआ, 0। यदि m कैसा है, ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 है तो इसका मान कितना हो गया, 0। इतना करने के बाद अब 2 नंबर के क्वेश्चन में आगे बाईं सीमा इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सेम इसी प्रकार से लिख देना कि इसी प्रकार f0 - 0 = 0 यदि m ग्रेटर देन 0। तो वो कंडीशन भी सेम ऐसे ही निकलेगी, जब f0 - 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 ही निकलेगा m ग्रेटर देन 0 में। तो आप क्या कहोगे, अतः f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0 यदि m ग्रेटर देन 0। f0 + 0 बराबर f0 - 0 ये सब कब कंडीशन में बराबर होंगे, जब m का मान कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो m पर प्रतिबंध पूछा था, m का मान यहां कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 निकल कर आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन न लिखकर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, दिया गया फलन लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो दिया गया फलन लिखा है f(x) बराबर sin x बटा x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0। ये आपको एक फलन दिया है, पूछना चाहते हैं कि x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, जांचिए कि x बराबर 0 पर यह फलन संतत है या नहीं। तो देखिए अभी करते हैं, चूंकि बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान, तो f(0) की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब निकालेंगे बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा को f0 + 0 से लिखेंगे और ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 + h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। f0 + h का मतलब है ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे तो ये बना sin h बटा h प्लस cos h। अलग अलग लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h बटा h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बटा x की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 बना। cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1, और 1 मिलके कितने हो गए, 2। तो इसका मान कितना आया, 2। सेम प्रकार से आप इसकी बाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा निकालने पर उसका मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो निकाल के देख लेते हैं, बिंदु x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा लिखते हैं f0 - 0 से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 - h, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। देखिए यहां पर रखा तो साइन -h बटा -h प्लस कोस माइनस का h। तो आप जानते हैं साइन में से माइनस बाहर आके माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो बना साइन h बटा h, और यहां पर माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है, ये क्या बन गया, कोस h। तो सेम पहले जैसा ही बन गया, इसका मान 1, इसका मान भी 1, टोटल मिला के मान कितना हो गया इसका, 2। तो आपने देखा तीनों मान कैसे हो गए, बराबर। तीनों मान बराबर होते ही ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर कैसा हो गया, संतत हो गया। तो आप क्या कहोगे, चूंकि f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, यदि फलन एफ एक्स से 3x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x लेस देन इक्वल टू 4 में fx की वैल्यू कितनी है 3, x का मान 4 से 6 के बीच में है तो fx की वैल्यू है ax प्लस b, x का मान 6 या 6 से बड़ा है तो fx की वैल्यू कितनी है 7। तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन fx अंतराल क्लोज इंटरवल 4 से 6 में कैसा हो, संतत हो। ये फलन क्लोज इंटरवल 4 से 6 में संतत है तो आपको a और b की वैल्यू ध्यान में रखनी है। यदि आपको संतत की डेफिनेशन ध्यान में नहीं हो कि क्लोज इंटरवल में यानी समवर्त अंतराल में सातत्य क्या होता है तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कोई भी फलन संतत होता है तो दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों चीजें आपकी समान होती हैं। यहाँ पर आपको 4 पर भी डेफिनेशन दी है, 6 पर भी डेफिनेशन दी गई है। आपको खाली इतना काम करना है 4 वाली जो डेफिनेशन है उसमें दोनों डेफिनेशन लगानी है तो फलन का मान तो यहाँ से लगा देना, x ग्रेटर देन 4 में आपकी दाईं सीमा लगती है तो यहां से आप दाईं सीमा का सूत्र लगा देना। ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में यहां x बराबर 6 पर फलन का मान लगा देना, x लेस देन 6 में यहां पर क्या लिखा देना, इसकी बाईं सीमा लगा देना। देखिए मैं लगा के बताता हूं। दिया गया फलन, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं दिया गया फलन, तो fx का मान है 3x लेस देन इक्वल टू 4 ax प्लस b, x का मान 4 से लेकर 6 से 7, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। पहले यदि कोई फलन इस अंतराल में संतत है तो 4 पर आप फलन का मान निकाल लो यहां से, तो चूंकि बिंदु x बराबर 4 पर फलन का मान f ऑफ 4 बराबर फलन का मान यहां से निकलेगा तो कितना आया 3। अब x का मान ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन के लिए दाईं सीमा निकलती है, दोनों डेफिनेशन यूज आनी चाहिए 4 वाली, तो एक तो आ चुकी है दूसरी के लिए यहां पर यूज करते हुए करेंगे। तो चूंकि बिंदु x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा f4 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस h यहां पर रखोगे तो a इंटू 4 प्लस h, प्लस में कितना हुआ b, h की जगह 0 रखोगे तो ये मान बनेगा 4a प्लस b, तो इसका मान निकल आएगा 4a प्लस b। अब ये इस समवर्त अंतराल में संतत है तो ये दोनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर कर दो। f4 का मान f4 प्लस 0 के बराबर करोगे तो 4a प्लस b की वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी और इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। तो a और b में एक रिलेशन आपको प्राप्त हो गया है। सेम ऐसा ही एक रिलेशन आपको और प्राप्त होगा, वो रिलेशन आप x बराबर 6 वाले से देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार x बराबर 6 पर फलन का मान निकाल लेता हूँ। तो चूंकि बिंदु x बराबर 6 पर फलन का मान f ऑफ 6 इक्वल्स टू, तो फलन का मान यहां से कितना होगा 7, फलन का मान तो कितना निकल के आ गया 7 निकल कर आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, x लेस देन 6 है, x लेस देन 6 में बाईं सीमा निकलेगी, x लेस देन 6 है बाईं सीमा निकलेगी तो यहाँ पर हमें बिंदु x बराबर 6 के लिए बाईं सीमा निकाल देते हैं। तो चूंकि बिंदु x बराबर 6 पर फलन की बाईं सीमा, ध्यान रहे दोनों डेफिनेशन यूज करनी है, ये डेफिनेशन यूज कर चुके हैं बराबर वाली, अब ऊपर वाली करनी है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन में x लेस देन 6 लिखा है, लेस देन वाली कंडीशन में बाईं सीमा काम आती है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन में दाईं सीमा काम आती है। तो यहाँ बिंदु x बराबर 6 पर क्या निकालेंगे, फलन की बाईं सीमा। अब बाईं सीमा होती है f6 माइनस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 6 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये डेफिनेशन लगाओगे तो x की जगह 6 माइनस h रखोगे तो ये बना a इंटू 6 माइनस h प्लस b, h की जगह 0 रखोगे तो 6a प्लस b बन गया। अब आप देखोगे यदि ये फलन क्लोज इंटरवल 4 to 6 में संतत है तो ये दोनों मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन कौन से मान बराबर होंगे, f6 और f6 माइनस 0, तो इसका मतलब हुआ 6a प्लस b का मान कितना आ जाएगा 7। ये आपकी दूसरी समीकरण बन चुकी है। अब दोनों समीकरण बनने के बाद
अब आपको क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है, तो दोनों को आप सरल करें, सरल करके ए और बी का मान निकालें। तो इतना करने के बाद आगे का काम आप जानते हैं, समीकरण 2 व 3 को हल करके आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और बी की। तो आगे का काम आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फलन एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए x नॉट इक्वल टू ए 0 x इक्वल्स टू ए x बराबर ए पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। आपको बताना है x बराबर ए पर ये फलन संतत है या नहीं। तो पहले तो बिंदु x बराबर ए पर फलन का मान निकाल लो। फलन का मान तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। फिर बिंदु x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा निकाल लें। f a प्लस 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां x की जगह a प्लस h रख दीजिए तो ये बना 1/a a प्लस h माइनस a कोसेक a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h ये कोसेक h बन गया। अगली स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू साइन h बन गया। h की जगह 0 रखोगे तो 1/0 फिर साइन 0 की वैल्यू भी 0 1/0 कितना हुआ, इन्फिनिटी हुआ। इसका मतलब इस फलन की दाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। जब दाईं सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, दाईं सीमा परिमित ही नहीं है, तो ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो आप क्या कहोगे, चूंकि बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा अस्तित्व में नहीं है या दाईं सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो ये फलन आपका x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कब है ये मान, जब x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर है तो इसका मान कितना है k। तो क्वेश्चन है आपका ये फलन x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो फलन मैंने लिख लिया है। अब k का मान ज्ञात करने के लिए ये बोल रहा है x बराबर 2 पर संतत है, तो दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों चीजें बराबर होंगी। हम कोई भी दो चीज बराबर कर देते हैं। एक तो हमें ये फलन का मान निकालना ही निकालना पड़ेगा, ये अलग डेफिनेशन में है। एक दाईं बाईं सीमा में से कोई भी एक सीमा निकाल देंगे। चूंकि बिंदु x बराबर 2 पर एक तो मैं निकाल लेता हूं फलन का मान। फलन का मान तो f ऑफ 2 काम करेगा। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हुई, k। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। तथा बिंदु x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा को रिप्रेजेंट करोगे f2 प्लस 0 से। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा दीजिए डेफिनेशन। 2 प्लस h की पावर 3 प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर है माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हो गया। इसके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी की पावर 3 का। a प्लस बी की पावर 3 होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab का मतलब है 6h इंटू a प्लस बी 2 प्लस h। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर। फिर इसको अंदर गुणा किया तो माइनस का 32 और माइनस का 16h प्लस में कितना हुआ 20 अपॉन कितना हो गया h स्क्वायर। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ये 8 बना प्लस h क्यूब प्लस 12h
प्लस 6h² प्लस 4 प्लस 4h प्लस h² माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 डिवाइडेड बाई h²। ये इतना आपका बन गया। अब एक जैसे पद एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। तो अगली लाइन में लिख रहा हूं इसकी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। सबसे हाईयर पावर इसमें h³ की है, तो h³ के पद एक जगह कलेक्ट करेंगे। तो देखो यहां पर है h³ तो ये लिख दिया h³। अब h² के पद लिखेंगे तो इसमें एक तो ये रहा h², एक ये रहा, तो 6h² प्लस h² हो गए 7h²। अब h के पहले प्लस वाले पद लिख लो। ये 12h और 4h कितने हुए 16h, तो प्लस के हुए, और ऐसे ही 16h किसके हो गए माइनस के। फिर 8 तो ये रहा, 4 ये रहा, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 20 32 तो प्लस के हो गए, 32 ही किसके हो गए माइनस के, डिवाइडेड बाई कितना है h²। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, यहां से h बचेगा, यहां से 7 बचेगा। h की जगह जो ही आपने 0 रखा मान कितना बना 7 बन गया, तो इसका मान आपका 7 बना। ये आपको पता है कि ये फलन बिंदु x बराबर 2 पर कैसा है संतत है, तो दोनों चीजें इसकी क्या हो जाएंगी बराबर। तो अगली लाइन क्या रहेगी, चूंकि फलन f(x) बिंदु x बराबर 2 पर संतत है, अतः f(2) की वैल्यू और f(2 + 0) की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो इसकी वैल्यू k है और इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7 निकल कर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक फलन दिया है f(x) बराबर x इंटू 1 + 1/3 साइन log x² x नॉट इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 0 x इक्वल टू 0। आपको बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। इस फलन में बिंदु x बराबर 0 पर आपको क्या करना है अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए आपको दायां अवकलज निकालना पड़ेगा और आपको बायां अवकलज निकालना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, बिंदु x बराबर 0 पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। ये जो फलन है इसमें x बराबर 0 पर किसकी जांच करनी है अवकलनीयता की। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या निकाल लें दायां अवकलज। तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज f(0 + 0) से लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h माइनस f(0) डिवाइडेड बाई h। फॉर्मूला लगाने के बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 मान रख दीजिए, 0 + h का मान यहां से रखा जाएगा h इंटू 1 + 1/3 साइन log ऑफ h² माइनस f(0) की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई कितना है h। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, 0 इसमें घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में h से h कैंसिल होकर मान बना 1 + 1/3 साइन log ऑफ h²। h की जगह 0 रख दीजिए, 1 + 1/3 साइन ये बना log 0 और log 0 की वैल्यू होती है -∞, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या होता है e होता है और e का मान 2.712 के आसपास होता है। तो ये यदि लोग ये मान जो बेस होता है वो 1 से बड़ा हो तो मान -∞ होता है, और बेस का मान यदि 0 और 1 के बीच में हो तो मान क्या होता है इसका ∞ होता है। फिलहाल यहाँ log 0 का मान कितना होगा माइनस का ∞ होगा, तो ये मान साइन -∞ के बराबर हो गया। तो ये बना 1 + 1/3, ये बन गया क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच की परिमित राशि। इतना मान बन गया है आपका। नेक्स्ट स्टेप आपकी बनी 1 प्लस ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1/3 से प्लस का 1/3 के बीच की परिमित राशि, और अगली स्टेप में 1 ऐड कर दो, इसमें ऐड किया तो 2/3, इसमें ऐड किया तो 4/3, तो 2/3 से 4/3 के बीच की परिमित राशि। तो
तो आपने देखा इसकी कोई फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, कोई निश्चित वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही, एक अंतराल प्राप्त हो रहा है। तो अंतराल प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि इसके दाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, अतः फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इससे पहले एक लाइन आप खुद लिखोगे, इसके पहले लिखोगे कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन के दाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है, अतः फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या फलन f(x) बराबर mod x माइनस 2 बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है। आपका क्वेश्चन है कि एक फलन है f(x) बराबर mod x माइनस 2 बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है या नहीं। वैसे तो आप जानते हैं कि ये मोड फंक्शन होते हैं, ये इन बिंदुओं पर क्या नहीं होते, अवकलनीय नहीं होते। तो इसमें क्रांतिक जो बिंदु होते हैं इनके x माइनस 2 का मोड है, इस अंदर जो लिखा है इसको आप 0 करते हो तो x की जो वैल्यूज आती हैं इन वैल्यूज पर ये पॉइंट क्या नहीं होते, अवकलनीय नहीं होते। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर आता है 2 पॉइंट, तो ये डायग्राम होता है मोड ऑफ x माइनस 2 का। कहने का मतलब जहां पर कोना बनता है वहां पर उस बिंदु पर वो फलन क्या नहीं होता है, अवकलनीय। तो वैसे तो आपको सीधे भी पता है, पर सीधे पता चलने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, डेफिनेशन लगाकर दोनों अवकलज निकालने पड़ेंगे, दाएं अवकलज और बाएं अवकलज। उसके बाद में बताना पड़ेगा कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। दिया गया फलन f(x) की वैल्यू है मोड ऑफ x माइनस 2। अब आप चाहें तो डेफिनेशन खोल लें, आप चाहें तो बिना डेफिनेशन के कर दें। मैं डेफिनेशन खोल के कर देता हूं, डेफिनेशन खोल के करना ज्यादा आसान होता है। तो देखिए मोड x की डेफिनेशन होती है, इसका मान x काम करता है यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x काम करता है यदि x का मान कैसा हो, लेस देन 0। तो यहां पर देखना जरा, x की जगह कितना है, x माइनस 2 का मोड। तो जो मान मैंने यहाँ लिखा है अंदर वाला मान ऐसा कैसा लिखा जाता है, तो x माइनस 2 लिख दिया है। यदि ये जो भी लिखा है ये मान कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला इसका नेगेटिव हो जाता है और शर्त होती है कि ये जो मान है वो कैसा है, लेस देन 0। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसका मान x माइनस 2 होगा यदि x का मान, इस 2 को उधर ले जाऊं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मान माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा यदि x का मान कैसा हो, लेस देन 2। तो ये इसकी डेफिनेशन खुल चुकी है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, x बराबर 2 पर दायां अवकलज निकालना है, x बराबर 2 पर बायां अवकलज निकालना है। बिंदु x बराबर 2 पर फलन का दायां अवकलज, बिंदु x बराबर 2 पर फलन का दायां अवकलज f डे से 2 + 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h, f ऑफ 2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f2 + h मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा मान, 2 से बड़े मान के लिए डेफिनेशन है। तो ये बन गया 2 + h माइनस 2 माइनस f2 के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन, तो ये 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, h। ये तो 0 बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर h बच गया, नीचे h से h कैंसिल हो गया, मान कितना बन गया इसका 1। तो इसकी दाएं अवकलज का मान कितना बना, 1। सिमिलर वे में हम इसका क्या निकालेंगे, बायां अवकलज। तो बिंदु x बराबर 2 पर फलन का बायां अवकलज f डे से 2 - 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 - h माइनस f2 बटा माइनस का h। ये इसकी डेफिनेशन यहां पर काम में आएगी। तो लगा दीजिए डेफिनेशन, ये बनेगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f2 - h छोटा है तो ये वाली डेफिनेशन काम में लेंगे। तो माइनस का 2 - h माइनस 2 माइनस इसकी वैल्यू अभी भी देखिए कितनी है, 0 बट्टा माइनस का h, ये 2 से कैंसिल हो गया।
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस माइनस प्लस का एच बटा माइनस का एच, ये कैंसिल होकर मान कितना आ गया -1। तो आपने देखा ये दोनों मान बराबर नहीं है। एफ डैश 2 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस 0, अतः ये फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर साइन 3x बटा x से x नॉट इक्वल टू 0 m x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर ये फलन संतत है तो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ m का मान ज्ञात करना है। तो संतत वाला आपने पहले क्वेश्चन किया है सेम तरीके से, तो इस बार मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करोगे आप खुद ही। तो बताइए फलन का मान तो यहां से निकलेगा, फलन का मान निकला बिंदु x बराबर 0 पर, f 0 से रिप्रेजेंट करोगे, आंसर कितना होगा m होगा। फिर वहां से दाईं सीमा निकाल लो, f 0 प्लस 0, लिमिट यहां से निकालनी है दाईं सीमा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 3h बटा h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लो तो 3 साइन 3h बटा 3h, 3 बाहर ले लो, 3 इंटू लिमिट ऑफ, जब h टेंडिंग टू 0 होता है तो 3h भी टेंडिंग टू 0 होता है, तो साइन 3h बटा 3h, इसका मान 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटा x की वैल्यू 1, कुल मिलाकर 3 गुणा 1 मान कितना हो गया 3। आप जानते हैं संतत है तो दोनों चीजें बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू कितनी काम करेगी 3 काम करेगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, समझा दिया है मैंने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स बटा x से x नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स की वैल्यू k है, x इक्वल टू 0, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दो तरीके से है, या तो आप log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला खोल के कर सकते हो, यदि फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आप डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले सकते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लो, चाहे फॉर्मूला खोल दो, तो फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला खोल देना, अन्यथा वो नियम काम में ले लेना। देखते हैं, कर देते हैं। बिंदु x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान निकालना है। सबसे पहले तो बिंदु x बराबर 0 पर मैं निकाल लूं फलन का मान, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी काम करेगी k काम करेगी। इसके बाद में बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा को रिप्रेजेंट करोगे f 0 प्लस 0 से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वाली डेफिनेशन लगा दीजिए, ये बनेगा log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एच बटा h, ये मान आपका बन गया है। अब आप दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एक तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला और एक log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटा 4 प्लस एंड सो ऑन। log 1 प्लस एक्स के फॉर्मूले में अल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, और सिंपल सा फॉर्मूला आपका इस प्रकार से बन जाता है। log 1 माइनस एक्स में सारे ही नेगेटिव आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एंड सो ऑन। ये इसके फॉर्मूले बन चुके हैं। तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हो जाता है। तो करते हैं, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, log 1 प्लस एम एच है तो यहाँ इस फॉर्मूले में x के स्थान पर एम एच रखते हुए इसका फॉर्मूला खोल देंगे। देखिए खोलते हैं, एम एच माइनस एम एच का होल स्क्वायर बटा 2, ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, 2 तक खोल दोगे काफ़ी होगा, प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो आपने पहले वाला फॉर्मूला खोल दिया है। फिर माइनस, अब अगला फॉर्मूला खोलते हैं,
log 1 माइनस NH का, तो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे और यहाँ पर x की जगह NH काम करेगा, तो माइनस में ये बन गया NH, माइनस में NH का होल स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस में सॉरी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सारे के सारे क्या है ये माइनस है, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई H। ये वाला फॉर्मूला आपका खुल गया है। इसके बाद में अगली लाइन में यहां लिख देता हूं इक्वल्स टू लिमिट H टेंडिंग टू 0। यहां से H कॉमन ले रहे हैं तो H कॉमन ले लिया, ये क्या बनेगा m माइनस m स्क्वायर बाई 2 इंटू H प्लस एंड सो ऑन, बन गया है इतना। इसके बाद में ये माइनस अंदर डाल देते हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, ये माइनस अंदर डालते ही सारे के सारे किस में हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो सारे प्लस में कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका, इसको थोड़ा यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से लिखता हूं इक्वल्स टू लिमिट H टेंडिंग टू 0। यहां मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको पॉजिटिव बना रहा हूं और इसको एक बार ऐसे ही लिख लेता हूं, तो ये बना MH, फिर ये बन गया माइनस में MH का स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस में एंड सो ऑन, फिर ये सारे में पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहा हूं तो प्लस में NH और फिर प्लस में NH का स्क्वायर बाई 2 और प्लस में एंड सो ऑन, बट्टे में कितना आ गया H, ऐसे लिख लेता हूं इसको। तो यहां पर H के पद एक जगह ले लेता हूं, लिमिट H टेंडिंग टू 0 m प्लस n इंटू H, फिर प्लस H स्क्वायर का पद देखूं तो n स्क्वायर बटा 2 माइनस m स्क्वायर बटा 2 इंटू में क्या बन गया H स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया H। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब भाग दे दीजिए H का, तो यहां से भाग दोगे तो m प्लस n बनेगा, यहाँ H बनेगा और उस H की जगह 0 रखोगे तो सारे पोर्शन क्या बन जाएंगे 0 बन जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आ जाएगा m प्लस n। नेक्स्ट स्टेप आप खुद लिखोगे, ये फलन संतत है तो f0 और f0 प्लस 0 बराबर होंगे तो k का मान कितना हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, फलन f(x) का मान दिया है मोड 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 के लिए x बराबर 4/3 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। इसके लिए x बराबर 4/3 पर किसका परीक्षण करना है सातत्य का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले तो आप इस डेफिनेशन को खोल दीजिए कि मोड 3x माइनस 4 का मान किस प्रकार से खुलेगा। तो देखिएगा जरा, दिया गया है या दिया गया फलन f(x) का मान हुआ मोड 3x माइनस 4 बट्टा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू, मोड x की डेफिनेशन होती है इसका मान x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान माइनस x होता है यदि x कैसा होगा लेस देन 0। तो यहाँ पर मैं मोड 3x माइनस 4 की डेफिनेशन खोलूं तो ये बनेगा यहाँ पर 3x माइनस 4 यदि 3x माइनस 4 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस ऑफ 3x माइनस 4 यदि 3x माइनस 4 का मान कैसा हो लेस देन 0। तो यहां पर देखिए दो कंडीशन काम करेगी, एक तो ये वाली एक ये वाली। इसका अर्थ हुआ x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, इसका अर्थ हुआ x का मान लेस देन 4/3। तो एक कंडीशन तो यहां पर होगी x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 और एक कंडीशन होगी x का मान लेस देन 4/3। पहली कंडीशन लेते हैं, यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 ये पहली वाली कंडीशन हो तो इस मोड का मान 3x माइनस 4 काम करेगा। तो 3x माइनस 4 बटा 3x माइनस 4 वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगली स्टेप में इसका माइनस 3x माइनस 4 काम करेगा तो कट के मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ f(x) की दो वैल्यू काम करेगी, एक में 1 और एक में माइनस 1। डेफिनेशन खोलने के बाद आप अब आराम से सातत्य का परीक्षण कर सकते हैं। आप फलन का मान यहाँ से निकाल लो और यहाँ से आप इसकी बाह्य सीमा निकाल लो। तो आप देख रहे हैं ये दोनों मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये फलन है बिंदु x बराबर 4/3 पर संतत नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं चूंकि बिंदु x बराबर 4/3 पर फलन का मान f ऑफ 4/3 का मान ऊपर वाली डेफिनेशन से कितना हो जाएगा 1, तथा
बिंदु अक्ष बराबर 4/3 पर फलन की बाईं सीमा निकाल रहा हूं। बाईं सीमा का मान f 4/3 माइनस 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4/3 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मान 4/3 माइनस h यानी 4/3 से छोटा होते ही मान कितना काम करेगा, -1। कुल मिला के मान कितना आया, -1। अगली स्टेप आप खुद लिखोगे, आप लिखोगे कि ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 4/3 पर संतत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन है फलन f(x) बराबर e की पावर 1/x माइनस 1 बटा e की पावर 1/x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0, 1 है, x इक्वल्स टू 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर f(x) के सान्निध्य का परीक्षण कीजिए। यानी ये जो फलन है x बराबर 0 पर, इसके सान्निध्य का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले लिख दिया गया फलन f(x) बराबर e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0, ये 1 बन गया, x इक्वल्स टू 0। ये आपका दिया गया फलन बन गया। सबसे पहले निकाल लेता हूं बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान। तो बताइए फलन का मान f0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहां पर f0 का मान कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब निकाल लेता हूं बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। बिंदु x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा को रिप्रेजेंट करते हैं f0 प्लस 0 से। डेफिनेशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। अब इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताइए 0 प्लस h डेफिनेशन लगाते हैं तो ये बनेगा e की पावर 1/h माइनस 1 बट्टा e की पावर 1/h प्लस में 1। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, e की पावर 1/h कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h, और ये बन गया e की पावर 1/h कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। ये आपका कैंसिल हो गया। ये बन गया 1 माइनस e की पावर माइनस अनंत 0 होता है, 1 माइनस 0 बटा 1 प्लस 0। आंसर कितना आ गया इसका, 1। तो इसकी फलन की दाईं सीमा का आंसर कितना आ गया, 1 निकल कर आ गया। अब क्या निकालेंगे इसकी बाईं सीमा निकालने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो अगली लाइन रहेगी अपनी बिंदु x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा f ऑफ 0 माइनस 0 बराबर है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 e की पावर माइनस 1/h प्लस 1। जो ही 0 रखोगे ये मान e की पावर माइनस अनंत 0 बनेगा, माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 बटा 1। आंसर कितना हुआ इसका, माइनस का 1। आपने देखा f0 और f0 प्लस 0 ये दोनों मान तो बराबर हैं, पर ये दोनों ही मान किसके बराबर नहीं है, f0 माइनस 0 के। तो अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब है इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो आप सेम तरीके से सारे क्वेश्चन से हल करें। छोटी सी प्रश्नावली है, अधिकतर क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आप बाकी के क्वेश्चन खुद निकालने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का टाइम अपना शाम को 6 से 7 बजे तक का रहता है। 6 से 7 बजे के बीच में आपको ग्रुप पर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।